My dear friends, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. Dear students, today we will discuss about the components of skills of writing instructional objectives. प्यारे दोस्तों, आज हम लोग अनुदेशात्मक उद्देश्य लेखन कौशल के घटकों के बारे में चर्चा करेंगे कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, व्हाट इज द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स या व्हाट आर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या है और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रख करके वे कौन कौन से घटक होते हैं जिनका हमें ध्यान दे करके शिक्षण उद्देश्य या अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखना चाहिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स या अनुदेशात्मक उद्देश्य। शिक्षक शिक्षण कार्य से पूर्व पढ़ाए जाने वाले नवीन पाठ हेतु जिन शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित करता है उसे अनुदेशात्मक उद्देश्य कहते हैं। दोस्तों, जब शिक्षक कक्षा में कोई नया पाठ या नया प्रकरण नया टॉपिक पढ़ाने जाता है तो उसके पूर्व एक लेसन प्लान तैयार करता है, पाठ योजना तैयार करता है। और जब वो पाठ योजना तैयार करता है तो पाठ योजना में ही वह निर्धारित करता है कि अमुक कक्षा में अमुक क्लास में अमुक पीरियड में पढ़ाने के बाद 35 मिनट 40 मिनट का जो भी उसका पीरियड होगा उसमें उस कालांश में पढ़ाने के उपरांत छात्रों के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आ जाएगा। अर्थात हम सामान्य अर्थ में कहें, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो छात्र उस अमुक कक्षा के उपरांत क्या क्या सीख लेंगे या उनके व्यवहारों में क्या क्या वांछित परिवर्तन आ जाएगा और उन्हीं वांछित परिवर्तनों को, उन्हीं उद्देश्यों को हम अनुदेशात्मक उद्देश्य या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। और शिक्षक के इस अनुदेशात्मक उद्देश्य का संबंध छात्रों के पूर्व ज्ञान तथा नवीन मूल पाठ से होता है। दोस्तों, जो ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अनुदेशात्मक उद्देश्य होते हैं, इसका निर्धारण करते समय जो शिक्षक होता है वे छात्रों का जो प्री नॉलेज होता है, पूर्व ज्ञान होता है, जो छात्रों का इंटरिंग बिहेवियर होता है उसको ध्यान देता है और उसके साथ साथ ही वो टॉपिक या वो प्रकरण किस मूल पाठ से है, किस ओरिजिनल लेसन से है, उस मूल पाठ से भी उसका लेसन प्लान संबंधित होता है। अर्थात जो लेसन प्लान बनाते समय, पाठ योजना बनाते समय हमें छात्रों के प्री नॉलेज, छात्रों के पूर्व ज्ञान, उसके इंटरिंग बिहेवियर को ध्यान में रखना है और साथ ही साथ जो हम प्रकरण ले रहे हैं वो प्रकरण किस पाठ से संबंधित है, किस मूल पाठ से संबंधित है, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। शिक्षक इन्हीं पूर्व निर्धारित अनुदेशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु छात्रों के साथ अंतःक्रिया करता है। दोस्तों, जो शिक्षक है जो अपने पाठ योजना के अंतर्गत जिन उद्देश्यों को निर्धारित किया है उसे हम अनुदेशात्मक उद्देश्य कहते हैं और उन्हीं अनुदेशात्मक उद्देश्यों या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की प्राप्ति के लिए उस अमुक पीरियड में, उस 35 मिनट 40 मिनट के पीरियड में, कालांश में शिक्षक छात्रों के साथ इंटरेक्शन करता है, अंतःक्रिया करता है, जिससे कि छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन आ जाए। शिक्षक अनेकानेक कौशलों का यथोचित प्रयोग करके उपयुक्त विधियों, प्रविधियों, शिक्षण संविधानों तथा समुचित पाठ्य वस्तु का चयन करके अनुदेशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। दोस्तों, जो टीचर है उसने अपने लेसन प्लान में, अपने पाठ्य योजना के तहत जिन शिक्षण उद्देश्यों या अनुदेशात्मक उद्देश्यों को निर्धारित किया है उन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षक ढेर सारी टीचिंग स्किल्स का प्रयोग करता है, शिक्षण कौशलों का प्रयोग करता है, टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करता है, शिक्षण विधियों, प्रविधियों तथा टीचिंग स्ट्रैटेजीज या शिक्षण संविधानों का प्रयोग करता है। TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है या टीचिंग एड्स जो होते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री होती हैं, उन सब का प्रयोग करके तथा समुचित पाठ्यवस्तु, समुचित प्रकरण, समुचित कंटेंट मैटर को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर के वह अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स या अनुदेशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। अर्थात अनुदेशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए शिक्षक समुचित पाठ्यवस्तु या कंटेंट लेता है, समुचित टीचिंग स्किल्स का प्रयोग करता है, यथोचित जहाँ पे जिस टीचिंग स्किल की आवश्यकता होती है वहाँ पे उस टीचिंग स्किल का प्रयोग करता है। जैसे डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड हो गया या फिर इलस्ट्रेशन मेथड हो गया या
प्रैक्टिकल के द्वारा करके दिखाता है, रीइंफोर्समेंट स्किल हो गया, इन सभी स्किल्स का प्रयोग करता है तथा कई टीचिंग स्किल्स, टीचिंग मेथड्स, टीचिंग स्ट्रेटजीज, इन सब का प्रयोग करके वो चाहता है कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स या अनुदेशात्मक उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए, अर्थात छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन, डिजायरेबल चेंजेस या डिजायरेबल बिहेवियर छात्रों में आ जाए। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देखते हैं अब व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्किल्स ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स या अनुदेशात्मक उद्देश्य लेखन कौशल के घटक क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, पहला, अनुदेशात्मक उद्देश्य सदैव छात्र केंद्रित होना चाहिए। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स शुड बी ऑलवेज चाइल्ड सेंटर्ड। दोस्तों हम लोगों का जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, शिक्षा में चाइल्ड, आज की शिक्षा हम लोगों की चाइल्ड सेंटर्ड है या छात्र केंद्रित शिक्षा है। अर्थात जब हमारा शिक्षा या पूरी एजुकेशन पॉलिसी ही, पूरा एजुकेशन प्रोसेस ही चाइल्ड सेंटर्ड है, छात्र केंद्रित है, तो हमारा जो टीचिंग होना चाहिए वो भी स्टूडेंट सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड या छात्र केंद्रित होना चाहिए। अर्थात हमारा टीचिंग या शिक्षण तभी छात्र केंद्रित होगा जब हमारा लेसन प्लान इस चाइल्ड सेंटर्ड हो, स्टूडेंट सेंटर्ड हो, और लेसन प्लान चाइल्ड सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड तभी होगा जब हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो हमने पहले से निर्धारित किए हैं वे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो, वे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स चाइल्ड सेंटर्ड या छात्र केंद्रित हों। अर्थात अनुदेशात्मक उद्देश्य या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स शुड बी ऑलवेज चाइल्ड सेंटर्ड। अनुदेशात्मक उद्देश्य सदैव छात्र केंद्रित होने चाहिए। नेक्स्ट, उद्देश्यों का छात्र व्यवहार परक होना चाहिए। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स शुड बी डिफाइंड इन बिहेवियरल टर्म्स। दोस्तों जो भी हम अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखेंगे वे उद्देश्य छात्रों के व्यवहार के रूप में होने चाहिए। जैसे छात्र परिभाषित कर सकेंगे, छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र चित्र बना सकेंगे, रेखा चित्र बना सकेंगे, छात्र व्याख्या कर सकेंगे, छात्र उदाहरण दे सकेंगे, छात्र जो है दो प्रयोग के माध्यम से बता सकेंगे, छात्र जो है विलोम शब्द बता सकेंगे, छात्र पर्यायवाची शब्द बता सकेंगे, छात्र परिभाषित कर सकेंगे आदि। अर्थात जो उद्देश्य होने चाहिए हमारे वे छात्र व्यवहार परक होने चाहिए। इट मीन्स इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स शुड बी डिफाइंड इन बिहेवियरल टर्म्स। जो छात्रों के व्यवहारों के टर्म्स में हमारे अनुदेशात्मक उद्देश्य होने चाहिए। अर्थात अनुदेशात्मक उद्देश्य को हमेशा छात्र व्यवहार परक या स्टूडेंट बिहेवियरल टर्म्स में लिखना चाहिए। नेक्स्ट, उद्देश्यों का निरीक्षण एवं मापन योग्य व्यवहार के रूप में व्यक्त करना चाहिए। टू एक्सप्लेन स्टूडेंट बिहेवियर इन सच ए वे विच कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर। दोस्तों जिन अनुदेशात्मक उद्देश्यों को हम लिखेंगे, जिन अनुदेशात्मक उद्देश्यों को बनाएंगे, वे अनुदेशात्मक उद्देश्य हमेशा निरीक्षण योग्य एवं मापन योग्य होने चाहिए। अर्थात जो अनुदेशात्मक उद्देश्य होंगे वे ऐसे अनुदेशात्मक उद्देश्य होने चाहिए जिनका हम ऑब्जर्वेशन कर सकें, निरीक्षण कर सकें, उनकी हम जांच कर सकें तथा उनका हम मापन कर सकें, मूल्यांकन कर सकें। अर्थात जब इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को हम लिखेंगे तो वे ऑब्जेक्टिव्स हमेशा निरीक्षण एवं मापन योग्य व्यवहार के रूप में होने चाहिए। दैट शुड बी ऑलवेज इन ऑब्जर्व्ड एंड मेजरेबल बिहेवियर। अर्थात जो हमारा अनुदेशात्मक उद्देश्य होना चाहिए वे हमेशा जो है ऑब्जर्वेबल होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए। मीन्स निरीक्षण योग्य होना चाहिए और मापन योग्य व्यवहार के रूप में होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट, व्यवहार किस परिस्थिति में होगा इसका स्पष्ट संकेत होना चाहिए। टू पॉइंट आउट द सिचुएशन अंडर विच द बिहेवियर में अकर। दोस्तों जो हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जो हमारे अनुदेशात्मक उद्देश्य होंगे, विशिष्ट उद्देश्य होंगे, उसमें इस चीज़ का स्पष्ट रूप से संकेत होना चाहिए कि छात्र किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करेगा। अर्थात वो सिचुएशन या वह परिस्थिति उसमें निर्धारित होनी चाहिए कि किस सिचुएशन के अंतर्गत छात्र कौन सा व्यवहार करेगा। मीन्स व्यवहार किस परिस्थिति में होगा यह स्पष्ट रूप से हमारे अनुदेशात्मक उद्देश्य में परिलक्षित होना चाहिए। नेक्स्ट,
छात्रों के कार्य का न्यूनतम स्तर निर्धारित होना चाहिए टू डिटरमाइन द मिनिमम लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। दोस्तों, जो हमारे अनुदेशात्मक उद्देश्य होने चाहिए उसमें छात्रों के व्यवहार या छात्रों के कार्य का न्यूनतम स्तर अर्थात मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग निर्धारित होना चाहिए कि छात्र कम से कम कितना सीखेंगे या छात्र कम से कम क्या कार्य कर सकेंगे। जैसे हम कहेंगे कि छात्र 2 उदाहरण दे सकेंगे, या छात्र 2 प्रयोग बता सकेंगे, या छात्र उसको परिभाषित कर सकेंगे, छात्र 2 लाभ बता सकेंगे। इस तरह से हमको छात्रों के लर्निंग का मिनिमम लेवल या न्यूनतम स्तर निर्धारित करना होगा। अर्थात जो हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे, अनुदेशात्मक उद्देश्य होंगे, उसमें छात्रों के कार्य या छात्रों के सीखने का न्यूनतम स्तर निर्धारित होना चाहिए। एंड इन द लास्ट दोस्तों, विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु के साथ उद्देश्यों का सार्थक संबंध होना चाहिए टू एस्टेब्लिश मीनिंगफुल रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव्स एंड द सब्जेक्ट मैटर। दोस्तों, जो हमारे अनुदेशात्मक उद्देश्य होने चाहिए वे अनुदेशात्मक उद्देश्य जो हमारा कंटेंट है, सब्जेक्ट मैटर है, उसका और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स का आपस में सार्थक संबंध होना चाहिए, मीनिंगफुल रिलेशनशिप होना चाहिए। अर्थात जो हमारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होगा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होगा, वो हमेशा कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अर्थात उन अनुदेशात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के द्वारा हम छात्रों को उस सब्जेक्ट मैटर को पढ़ा सकें। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है, जो विषय वस्तु है, पाठ्य वस्तु है, उन्हीं पाठ्य वस्तु का प्रयोग करके जब हम अपने शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित करेंगे तो हमेशा जो हमारा शिक्षण उद्देश्य होगा वो कंटेंट से रिलेटेड होगा। अर्थात जो कंटेंट या विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर में जो कंटेंट दिया हुआ है, जिन चीज़ों के बारे में सब्जेक्ट मैटर में बताया गया है, उन्हीं से संबंधित हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। यदि हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट मैटर से या कंटेंट में दिए गए मैटर से बना है तो हमेशा हमारा जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होगा वो पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु के साथ सार्थक रूप से संबंधित होगा। तो दोस्तों, इस तरह से आज हम लोगों ने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखने के क्या क्या घटक होते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया। Thanks to all of you. Thanks for watching. Please like and subscribe my channel and also press the bell icon. दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारे चैनल के सभी एजुकेशनल वीडियोज आपको समय से प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।